हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आपका जो आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो आने वाली है और बहुत ही जल्दी आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और जो भी इसमें अभी तक विवाद चल रहा था समकक्षता को लेकर, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। बस कुछ ही समय बाद, यानी कि ये कहेंगे कि बहुत ही जल्द जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने होगा। हालांकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है और लगातार बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी जो तैयारी है उसको भी धार दे रहे हैं, उसी अनुसार पढ़ रहे हैं, अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर यही होगा कि नोटिफिकेशन आएगा और चला जाएगा। आप फिर अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे कि अब नया नोटिफिकेशन कब आएगा, नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, नोटिफिकेशन आना है, आपको भी पता है, इतनी सारे माध्यमों के उसके उससे आपको जानकारी भी मिल गई होगी और लगातार आप जुड़े हुए हैं तो आपको भी पता होगा कि नोटिफिकेशन तो आना है और 100% आना है। हाँ, थोड़ा सा देरी हो रही है, ये बात अलग है, लेकिन आना निश्चित है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आने वाला है, तो आखिर इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी? क्या बहुत जल्द जो आयोग है इसका एग्ज़ाम करवा लेगा, या फिर इसका एग्ज़ाम जो है काफ़ी लेट या देरी से करवाएगा? तो देखिए, आपको पता होगा कि ये अगस्त में नोटिफिकेशन समथिंग आ ही जाएगा, आपको इससे ज़्यादा देर जो है नहीं होगी। तो अगस्त में आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कम से कम आपको जो 3 महीने का समय है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी जो मेरी बात हुई है, कई लोगों से ये जानकारी भी मिली है कि आखिर जो इसकी परीक्षा कब करवाई जा सकती है। तो आयोग ने जो अपना आरक्षित कैलेंडर निकाला था, यानी कि उसमें डेट फिक्स नहीं की थी, केवल जो अनारक्षित कैलेंडर था वो दिया हुआ था। तो ये देखिए, आरक्षित जो कैलेंडर है यहाँ पर उसकी जो डेट है वो दी हुई थी। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे कि ये आरक्षित तिथियां हैं, और इन आरक्षित तिथियों में जो यहाँ आपको तिथियां इसके ऊपर दिख रही हैं, ये तो चलिए कि इतना जल्दी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा कि अक्टूबर में करवा दे या सितंबर में करवा दे। तो आपकी जो ये मुख्य 3 तिथियां हैं ये दिख रही हैं आपकी। एक अक्टूबर में है जो कि 5 अक्टूबर, सॉरी 5 नवंबर, दूसरी है 19 नवंबर और तीसरी है 19 दिसंबर। तो ये 3 जो तिथियां हैं, तो ये 3 तिथियों में ही जो आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि आपकी जो परीक्षा है वो इस 19 दिसंबर वाले जो आरक्षित तिथि है इसमें होने की ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो हैं। लेकिन मैं जो आपको सलाह दूंगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सलाह दूंगा कि आप इन तीनों तिथियों को मान कर चलें। आप नवंबर मान के चलें कि मुझे नवंबर में अपना जो सिलेबस वगैरह है वो कंप्लीट कर लेना है, जो भी मुझे हिंदी वगैरह पढ़नी, जीएस वगैरह पढ़नी, रिवीजन करना है, सब मैं कर लूँ। तो आप 5 तारीख के लिए एकदम तैयार रहिए, 5 नवंबर के लिए। अगर एग्ज़ाम नवंबर में नहीं होता है, जो कि श्योर है कि नहीं ही होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, तो आपको एक्स्ट्रा जो टाइम है वो मिल जाएगा। आप उसमें बैठ के और अच्छे से जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। कह सकते हैं कि 1 महीने का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिवीजन वगैरह करने के लिए। तो आप नवंबर जो है मान के चलें, लेकिन आपको कम से कम 3 महीना, इसलिए ये आपको बोला जा रहा है कि आप नवंबर मान के चलें, क्योंकि आपको जो 3 महीने का समय है वो मिल जाएगा। अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो आप ये लेकर चलें और आपकी निश्चित तौर पर जो परीक्षा है वो दिसंबर में होने वाली है। आप चाहें तो पूरा नवंबर भी ले लें, दिसंबर मान के चलें, आप पे डिपेंड करता है आप कैसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो आपको सलाह थी और जो मुझे जानकारी मिली थी वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी हैं। आप नवंबर टारगेट बना के चलिए, 19 नवंबर या 5 नवंबर। बाकी जो आपकी परीक्षा है वो ज़्यादातर संभावना है कि दिसंबर में ही करवाई जाएगी। तो एकदम लगे रहिए तैयारी के साथ। जो परीक्षा तिथि कब हो सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी हैं। आगे इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।